वेलकम टू मैथ्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी 26 फरवरी को अपना कह लो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या फिर अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि जो आपका जो चैप्टर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसका जो सेक्शन है द प्राइम मिनिस्टर, इसके कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। आप इनको देख के जाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे बाकी हिस्ट्री एंड सिविक्स के अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, कि जब किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में अगर कोई मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास होगा तो क्या होगा, ठीक है। इंटायर मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो क्या होगा फिर कि इंटायर जो मिनिस्टर्स हैं सभी को रिजाइन करना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि किसी भी अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ कह दो आप मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है उसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। क्योंकि अगर देखो कोई मिनिस्टर हार रहा है मतलब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी वोट पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पूरी इंटायर गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना पड़ेगा। बाय हुम एंड ऑन हुज एडवाइस इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पूछा ना, बाय हुम ऑन विच एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये ऑथ ऑफ ऑफिस को एडमिनिस्टर्स कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको ऑथ कौन दिला रहा होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे आपको याद होना चाहिए। देखो, अगर आप क्वेश्चन ऐसे देख के याद करोगे, मैं चाहूँ तो इसका PDF भी दे दूँ, बट अगर आप एक्सप्लेनेशन सुन के जाओगे तो आपको याद करना ईजी रहेगा, ठीक है। फिर अगला आपसे पूछा गया, अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बी मेड अ मिनिस्टर। किस कंडीशन में जो नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होगा, जो मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है, तो किस कंडीशन में कोई ऐसा आदमी मिनिस्टर बन सकता है? तो इफ़ द प्राइम मिनिस्टर सो डिजायर्स, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता है, बट उसको 6 मंथ के अंदर जो भी आदमी है जिसको मिनिस्टर बनाया गया उसको 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी हाउस में उसको तो मेंबर बनना पड़ेगा। उसको 6 महीने का टाइम लगेगा। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस में आना होगा, या तो लोकसभा में आ जाए या फिर राज्यसभा में आ जाए, ठीक है। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है उसको मिनिस्टर बना सकता है, बट उसको 6 मंथ के अंदर अपना कह लो कि लेना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको नॉमिनेट होना पड़ेगा। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द टर्म इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डैट ईच मिनिस्टर इज एंसोरेबल टू द पार्लियामेंट रिगार्डिंग हिज और हर डिपार्टमेंट। कोई भी अगर मेंबर है, जो कोई भी मिनिस्टर है, तो पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट को एंसोरेबल है अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। इफ़ देर आर पर्सनल लैप्स ऑन हिज और हर पार्ट, इफ़ देर आर पर्सनल लैप्स, मानो उसकी तरफ से कोई गलतियाँ हुई है तो भी क्या होगा, पार्लियामेंट को उत्तर एंसोरेबल है, पार्लियामेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। इफ़ ही सी और हिज हर डिपार्टमेंट गोज अगेंस्ट द ऑफिशियल पॉलिसी लेट डाउन। कहने का मतलब क्या है, कोई भी मिनिस्टर है उसको पार्लियामेंट के लिए वो एंसोरेबल है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको पार्लियामेंट को जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है कि माना जैसे आपने सुना होगा कि लोकसभा में कोई भी लोकसभा का मेंबर किसी भी मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसी का मतलब है कि इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि कोई भी मिनिस्टर है तो पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है,
ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। एक्सप्लेन द टर्म कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 75(3)(a), आर्टिकल 75 कहता है कि 75(3) क्या कहता है कि ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाउस ऑफ द पीपल से, पीपल के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर इवन दो दे मे डिफर अमॉन्ग देमसेल्फ ऑन ए पर्टिकुलर पॉलिसी। यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कैबिनेट कोई एक ऐसे डिसीजन पे आता है तो सभी मिनिस्टर के लिए लागू होगा, चाहे वो उनके टर्म्स में आता हो या ना आता हो, ठीक है। तो एक बार सब इनके बारे में आप लोग ढूंढ के आंसर पढ़ लेंगे। मेंशन वन वे बाय विच द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेक्ड। अब बताना है किस रूप में अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेक्ड, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेक्ड बाई मेनी वेज। पहला क्या है कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगर उनके पे हो तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। दे मे बी डिसीजंस विद इन द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। क्या होता है, अगर रूलिंग पार्टी चाहे कि मेरा जो भी प्राइम मिनिस्टर है वह उनके पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो रूलिंग पार्टीज जो है वो उनको हटा सकती है। जैसे मान लीजिए इस समय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी जो पार्टी है तो चाहे तो उनको हटा सकती है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कैन क्रिटिसाइज हिज हर पॉलिसी सो दैट द मास मीडिया एंड द जनरल पब्लिक ओपिनियन। मानो बहुत सारे जो हमारा अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उस समय भी उनकी जो कह लो उनका जो अथॉरिटी है उसको चेक किया जा सकता है। इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट ही हैज़ टू सेटिस्फाई द लीडर्स ऑफ द वेरियस पार्टीज। अब मानो कोई ऐसा कोलिजन आ जाए तो क्या होगा, तब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करना होगा, अपनी अथॉरिटी चेक करानी होगी कि मेरे पास कह लो पूर्ण बहुमत है, मेरे पास सहमत है लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन है कि अब लॉन्ग आंसर में आपको क्या पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला कि लॉन्ग आंसर में जो आपका प्राइम मिनिस्टर चैप्टर है उसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पहला मेंशन एनी फोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कैबिनेट एनी फंक्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। मेंशन एनी फोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कैबिनेट एंड फंक्शंस। मैंने बता रखा है कि लेजिस्लेटिव पावर तो आपको कैबिनेट का पढ़ना ही है, साथ ही साथ एनी फंक्शन ऑफ द कैबिनेट, कोई भी 4 फंक्शंस आपको बताना है कैबिनेट के। साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कैबिनेट पढ़ना है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, ये भी आपको याद करना है। तो लॉन्ग आंसर में जो मैं बता रखा हूँ इतना ही पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। कि पहले तो आपको करना क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इसके लेजिस्लेटिव पावर, इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो भी इनके पावर होते हैं सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है प्राइम मिनिस्टर का। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, इसको भी आपको सही से पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो भी पावर्स होते हैं इनका क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर के जो पावर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन, इतना आपको लॉन्ग आंसर में पढ़ना है। साथ ही साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, ये करना है। फिर पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कैसा रोल होता है, क्या उनका पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट का क्या रोल है, क्या पावर्स है, आपको सारा पढ़ना है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो समझ लो कि जो आपका चैप्टर है द प्राइम मिनिस्टर वो कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।